And now, with that, we should come to the point of this conversation, which is cinema history and reality. Understanding the point of cinema, है ना? तो ये problems हैं, finance की problem है, मुझे भी हुई होगी, सबको होती है. But what is the point of cinema? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, वो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ सबसे पहले. सिनेमा बनाने को लोग सामने इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि उनके पास साधन उपलब्ध हैं, क्योंकि उनके पास पैसे हैं, क्योंकि उनके पास इक्विपमेंट और टैलेंट है. सिनेमा लोग इसलिए बनाने आते हैं क्योंकि उनके पास एक कहानी होती है और उनको दिल करता है कि हम ये कहानी बताएं, आगे सुनाएं. ओके, इस पॉइंट की वजह से मैं फिल्म मेकर बना कि मुझे लगता था कि ये मैं बनाऊं, ये इस तरह से मैं लोगों को बताऊं, मेरे दिल में एक कहानी है. राइट? आप लोगों में से जो फिल्म मेकर्स हैं या अभी जो नहीं भी हैं, उनके दिल में भी यही होगा, ये जज्बा होगा, ये डिजायर होगा और कहानी होगी साथ में. तो कहानी के पावर से फिल्म इंडस्ट्री बन सकती है अरुणाचल में. उसके अलावा गवर्नमेंट कितना करेगी वो आपकी कहानी से इंस्पायर होके करेगी. लोग जो सपोर्ट करते हैं, आज देखिए इन्होंने टाटा बिरला का नाम लिया, बहुत सारे हाउसेज हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं फाइनेंस के. वो लोग फिल्म्स में नहीं आते हैं क्योंकि फिल्म्स सिर्फ बिजनेस के लिए बनाना बहुत मुश्किल है. फिल्म्स पैशन के साथ ही बनाई जाती है. जब अपार्ट फ्रॉम मेकिंग मनी देर आर अदर इंटेंशंस आल्सो इन्वॉल्व्ड, देर इज अ ड्रीम इन्वॉल्व्ड, एंड दैट इज व्हाई यू पीपल want to be filmmakers, right? So let's get to the point of cinema, which I believe is a story. And the story is not only the सिर्फ कहानी ही नहीं होती, जो कह रहा होता है वो भी उस कहानी में का पार्ट होता है. क्या है ना कि बड़ा बजट मिल सकता है, मगर बड़ा बजट मिलने की वजह से ना अक्सर जो फिल्म मेकिंग की आदत होती है वो खराब हो जाती है. तो आदमी सोचना कम कर देता है. फिर ये है कि मैं एक बहुत बड़ा कुछ ऐसा यंत्र लगा दूंगा, जिप लगा दूंगा, ऐसे मूव करा दूंगा तो पिक्चर अच्छी बन जाएगी. पिक्चर उससे अच्छी कभी बनती नहीं है. वो अब जितना भी इक्विपमेंट घुमा लो उससे कुछ होने वाला नहीं है. उसका जो थॉट होता है उससे ही फर्क पड़ता है. आपने ये फिल्म बहुत कम बजट में बनाई है, बट आप ये प्रॉमिस नहीं कर सकते कि बाकी जो बड़े बजट्स आपको मिलेंगे उसमें आप बेटर फिल्म बना सकोगे. ट्रू सर. You don't know that, right? So never give up this thought, and don't be embarrassed of any budget that you have here, because the best things in life are free. But जो लोग आपको कहते हैं ना कि आपने हिंदी में पिक्चर क्यों बनाया, अपने भाषा में क्यों नहीं बनाया, उसका एक हाफ आंसर ये भी हो सकता है कि मैंने बनाया तो आप हिंदी में है, मगर इस कल्चर में बनाया है. जो आपका विलेज है या जो आपका ट्राइब है या जो एरिया है, वो कम से कम उसको पॉपुलैरिटी या पब्लिसिटी तो मिला. तो जो कल्चरल प्रिजर्वेशन की बात है वो तो हो रही है ना. पिक्चर नहीं बनाने से तो नहीं हो जाएगी ना कल्चरल प्रिजर्वेशन. अब जैसे कि मैं हिंदी में फिल्म बनाता हूँ, अब मैं हो सकता है राजस्थान में जाके शूटिंग किया या कश्मीर में किया. अब हर जगह की भाषा में तो नहीं बना रहा हूँ ना, मगर फिर भी जो फिल्म उस जगह बनती है उसका तो कल्चरल इंटीग्रेशन होता है ना फिल्म्स के अंदर. तो ये भी फायदा है. नेक्स्ट टाइम आप ये आंसर देना. द क्लोजिंग रिमार्क्स दैट आई हैव आर दैट फाइनली इट इज ऑलवेज अ प्रिविलेज टू कम टू अरुणाचल. इट इज अ प्लेस ऑफ वेरी रेयर culture and beauty, and I hope that I can come here again and again. और मुझे मेरा अरमान यही है कि जब मैं अगली बार आऊं तो मैं शूट करने को आऊं यहाँ पे. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. मैं स्टेज पे आते हुए सोच रहा था कि नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है ना कि मेरे जैसा कोई नॉर्थ इंडियन जब आता है तो यहाँ हिंदी में बात कर सकता है. थैंकफुली आप लोग सब समझ रहे हैं ना, हिंदी में बात करना ठीक रहेगा ना. मैं आपको बता दूं कि मैं बॉम्बे में रहता हूँ, मगर मैं एक बहुत छोटी जगह का हूँ जिसका नाम है जमशेदपुर. इट्स अ स्मॉल टाउन. और क्योंकि मैं आप सबसे
उम्र में बड़ा हूँगा। तो जब मैं छोटा था और जब मैं जमशेदपुर में फिल्म देखता था और ये सोचता था कि मैं आगे क्या करूँगा, तो मेरा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि मैं फिल्म डायरेक्टर बन सकता हूँ। इनफैक्ट जब मैं स्कूल वगैरह में था, मुझे मालूम भी नहीं था कि कोई डायरेक्टर नाम का भी कोई आदमी होता है। मुझे लगता था कि सिर्फ हीरो हीरोइन होते हैं और अपने आप फिल्म बन जाती है। फिर पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं है, फिल्म इंडस्ट्री है। फिर मुझे लगा कि शायद फिल्म इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी वाइट कलर की बिल्डिंग होगी जिसमें बहुत सारे लोग बैठते होंगे, और जब आपको फिल्म इंडस्ट्री में एंट्रेंस चाहिए होगा तो आप जाओगे, वहाँ आपका इंटरव्यू होगा और आपने अगर अच्छे से सब बात कर दी तो फिर आपको वो लोग एंट्री दे देंगे फिल्म इंडस्ट्री में। मगर जब मैं वहाँ गया, बॉम्बे पहुँचा, तो पता चला बिल्कुल ऐसा नहीं है, रियलिटी कुछ और ही है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग अपने आप को बॉम्बे से या दिल्ली से या जो सेंटर ऑफ सिनेमा इंडिया में सो कॉल्ड है उससे दूर समझते हैं, मगर उतना भी दूर नहीं है, क्योंकि वक्त बदल गया है। मेरे टाइम में मीडिया बहुत कम था, डिजिटल इंफॉर्मेशन डिजिटली पास नहीं हो सकती थी, मगर आज आप लोगों के पास सारा कुछ इंफॉर्मेशन है। सो जो एक पहली बात होती है ना कि आप दूर हो, कहीं अरुणाचल में हो, आपको लगता है कि अरे मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं कैसे फिल्म बना सकता हूँ, तो ये बात गलत है। सो द फर्स्ट थिंग आईड लाइक टू से कि ये अगर आप लोग फिल्म बनाना चाहते हो, इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दो कि आप लोग बहुत दूर हो या आप लोग बॉम्बे में नहीं हो। आप लोग बॉम्बे भी जा सकते हो, यहाँ भी फिल्म बना सकते हो। लेकिन मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगी कि जब आपने जब शुरुआत करा था एज ए डायरेक्टर और एज ए राइटर, तो शायद कहीं ना कहीं आपको भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से एक सेटबैक फेस करना पड़ा होगा। सो हाउ डिड यू ओवरकम दैट? आपकी जर्नी कैसी रही अगर आप फाइनेंशियल एस्पेक्ट को देखें तो? एंड नाउ विद दैट वी शुड कम टू द पॉइंट ऑफ दिस कॉन्वर्जेशन, which is cinema history and reality, understanding the point of cinema, है ना। तो ये प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंस की प्रॉब्लम है, मुझे भी हुई होगी, सबको होती है, बट व्हाट इज द पॉइंट ऑफ सिनेमा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है वो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहले, सिनेमा बनाने को लोग सामने इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि उनके पास साधन उपलब्ध हैं, क्योंकि उनके पास पैसे हैं, क्योंकि उनके पास इक्विपमेंट और टैलेंट है। सिनेमा लोग इसलिए बनाने आते हैं क्योंकि उनके पास एक कहानी होती है और उनको दिल करता है कि हम ये कहानी बताएं, आगे सुनाएं। ओके, इस पॉइंट की वजह से मैं फिल्म मेकर बना कि मुझे लगता था कि ये मैं बनाऊं, ये इस तरह से मैं लोगों को बताऊं, मेरे दिल में एक कहानी है, राइट। आप लोगों में से जो फिल्म मेकर्स हैं या अभी जो नहीं भी हैं, उनके दिल में भी यही होगा, ये जज्बा होगा, ये डिजायर होगा और कहानी होगी साथ में। तो कहानी के पावर से फिल्म इंडस्ट्री बन सकती है अरुणाचल में। उसके अलावा गवर्नमेंट कितना करेगी वो आपकी कहानी से इंस्पायर होके करेगी। लोग जो सपोर्ट करते हैं, आज देखिए इन्होंने टाटा बिरला का नाम लिया, बहुत सारे हाउसेज हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं फाइनेंस के, वो लोग फिल्म्स में नहीं आते हैं क्योंकि फिल्म्स सिर्फ बिजनेस के लिए बनाना बहुत मुश्किल है। फिल्म्स पैशन के साथ ही बनाई जाती है। जब अपार्ट फ्रॉम मेकिंग मनी देर आर अदर इंटेंशंस आल्सो इन्वॉल्व्ड, देर इज अ ड्रीम इन्वॉल्व्ड, एंड दैट इज व्हाई यू पीपल want to be filmmakers, right? So let's get to the point of cinema, which I believe is a story, and the story is not only the सिर्फ कहानी ही नहीं होती, जो कह रहा होता है वो भी उस कहानी में का पार्ट होता है। मैं नहीं मानता हूं कि मुझे अभी तक समझ में आ गई है कि फिल्म मेकिंग क्या होती है या मैं सीख चुका हूं, ना आप कभी सीखेंगे, बट ये प्रोसेस शुरू हो गया एक तरह से देखा जाए। अब मैं सोचता हूँ कि थिएटर में भी मैं वही सीख रहा था, फिल्म मेकिंग ही सीख रहा था, और उसके बाद टेलीविज़न में बहुत काम करने का मौका मिला, बिकॉज टेलीविज़न में बहुत काम करना पड़ता है। तो कभी कभी ऐसा होता था कि
10 दिन का शूट है और 4 एपिसोड आपको बनाना है और स्क्रिप्ट भी आपको लिखनी है और कुछ भी रेडी नहीं है। और टेलीविजन में आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा रिलीज डिले कर दो क्योंकि मेरा एपिसोड रेडी नहीं है, क्योंकि वो ब्लैक स्क्रीन आधे घंटे तक चला नहीं सकते, उनको कुछ ना कुछ चलाना ही पड़ेगा। तो प्रेशर रहता था। तो एक सीरीज और फिर दूसरा सीरीज और तीसरा सीरीज। लकीली उस वक्त अपने जो एपिसोड्स हैं वो कोई यूट्यूब में डालता नहीं था, तो मैंने जो बहुत ही वाहियात एपिसोड्स बनाए होंगे अपनी जिंदगी में उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, सब गायब हो चुका है। मगर आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे टेलीविजन में कम से कम अपना, जिसको कहते हैं ना कि हाथ साफ करने का मौका मिला। जो मैंने फिल्म बनाई पहली, उसके पहले मतलब उसका नाम सोचा ना था, तो उसके पहले कई साल तक मैंने टेलीविजन इंडस्ट्री में काम किया। तो मुझे लगता है कि जिसको इसमें 2 चीज मैंने सीखी अपने एक्सपीरियंस से जो मैं यहाँ शेयर करना चाहता हूँ। एक तो ये कि जिसको सीखना है वो सीख ही लेगा, मतलब चाहे कोई भी एक्सपीरियंस हो आपका। बहुत सारे लोग कहते हैं कि टेलीविजन में जो फिल्म मेकिंग है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। लोग अगर अच्छे फिल्म मेकर भी हैं तो वो टेलीविजन करते करते वो खराब फिल्म मेकर बन जाते हैं। मगर मैं मानता हूं कि जिसको सीखना होता है वो सीखता है। तो जिसको सीखना होता है ना, वो फिल्म मेकिंग वो झाड़ू मार करके भी फिल्म मेकिंग सीख लेगा। यू नो, आई बिलीव दैट। द अदर थिंग आई रियलाइज्ड इज दैट जो कहते हैं ना कि तुम्हारी कहानी क्या है, तुम क्यों फिल्म मेकर बनना चाहते हो। कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती है। कहानी के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप एक्सप्रेस करना चाहते हो, जो आप कहना चाहते हो। वो चीजें विजुअल भी होती हैं। कोई एक फोटोग्राफ भी आपकी कहानी हो सकती है, वो भी आप कहना चाहते हो। ये बात मैंने रियलाइज किया जब मैंने इम्तिहान सीरीज था वो जो मुझे बनाना था, जब मैंने वो डायरेक्ट किया तो मैंने रियलाइज किया कि कहानी मेरी नहीं है, बट इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो मेरी कहानी है, जो मैं कह रहा हूं। सो जो डायरेक्टर होता है उसको जरूरी नहीं है कि वो कहानी लिखे, स्टोरी टेलर उस तरह से हो। बट अब जैसे राहुल सर हैं, राहुल रवेल, क्योंकि मित्रा को मैं सर नहीं बोलता हूँ राहुल रवेल ने बहुत सारी फिल्म्स डायरेक्ट की हैं। जरूरी नहीं है कि वो सारी कहानियां उनकी हों, राइट सर। बट इन्होंने एक स्क्रिप्ट ली या एक कहानी ली, उसको डेवलप कराया, स्क्रिप्ट बनवाया और उसके थ्रू उस कहानी को कहने में अपनी कहानी कही, जिसको अंदाज़े बयां कहते हैं ना। तो कि हाउ टू एक्सप्रेस इज योर स्टोरी, द स्टोरी ऑफ अ डायरेक्टर इज हाउ टू टेल द स्टोरी। सो दीज आर ये 2 चीजें मैंने अपने उस वाले एक्सपीरियंस से सीखी। और उसके बाद फिर मुझे क्योंकि मैं बचपन से फिल्म देखा है मैंने, तो जो भी कहानी दिमाग में आती है वो फिल्म की ही कहानी होती थी, टेलीविजन की कहानी कभी नहीं होती थी ना। तो अब वो फिल्म की कहानी है, अब उसको तोड़ के टेलीविजन सीरीज बनाना है, ये होता था प्रोसेस पहले मेरा। बट कभी कभी मन करता था कि यार ये फिल्म ही बना दूं तो बहुत अच्छा रहेगा। मेरा ये पर्पस था कि काम तो करना है, ये नहीं करना है कि मैं इधर बैठा हुआ और वेट कर रहा हूँ कि कोई अच्छा काम आएगा तो करूंगा। ये चांस मेरे पास था नहीं, और मुझे लगता है कि किसी के पास ये चांस होना नहीं चाहिए। काम करना बहुत जरूरी है, उसमें आप बहुत कुछ सीखते हो। तो फिर मैंने ये वाली स्टोरी जब आई दिमाग में तो मैंने कोशिश की कि यार ये इसकी ना फिल्म ही बनानी चाहिए। तो वो ट्राई करते करते किसी तरह मैं सनी देओल के सामने पहुंच गया। तो उनको मैंने कहानी सुनाई थी और वो मेरे पहले प्रोड्यूसर थे, और उन्होंने जिसको कहते हैं ना कि एक बहुत बॉम्बे का वर्ड है ब्रेक, कि मुझे ब्रेक दिया। तो उनकी वजह से ही मैं यहाँ पर हूँ। आई फील दैट Arunachal itself, because I have traveled once before to Arunachal, to the Tawang side, and there also I had the chance to drive around and see as a lot of places.
So I feel that there is unique beauty of different type in different places in Arunachal. Now, Arunachal, I think, is a very big state, but it is also very diverse in terms of its of everything. Geographically, you are very diverse. I have to go to Mechuka, which is Mr. Pasang Sona's place of birth, etc. तो बहुत अलग अलग जगह है, सब जगह सुंदर है और सब एक जगह एक दूसरे से अलग है. पहले ना अरुणाचल जो है वो मेन लाइन या मेन स्ट्रीम ऑफ वो जो शूटिंग डेस्टिनेशन है या टूरिस्ट डेस्टिनेशन है फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्री नहीं था. अभी धीरे धीरे वो आ रहा है, उस पर थोड़ा अटेंशन आ रहा है. मैं ही नहीं और भी लोग आएंगे और सब इंटरेस्टेड होंगे यहाँ पे मेरे ख्याल से. मैं तो जरूर हूँ. एक रीजन ये है कि अरुणाचल प्रदेश इन इटसेल्फ इज वो बहुत ब्यूटीफुल है, कल्चरल है, यूनिक भी है. और एक ही जगह में ना अरुणाचल का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि आप यहाँ आ जाओगे ना, आपको बहुत अलग अलग टाइप की लुक मिल जाएंगे. तो मैं इंटरेस्टेड भी हूँ और मैं एक्चुअली अपने माइंड में वर्क भी कर रहा हूँ कुछ स्टोरीज की किस तरह से, क्योंकि मुझे वन ऑफ द थिंग्स दैट आई वांट टू डू एक्चुअली इज टू शूट इन अरुणाचल. Thank you, sir. I think It is also my intention to cast people from Arunachal and the Northeast in regular Indian movies. Even if the movie has nothing to do with the Northeast. जैसे आजकल इंडिया में क्या है कि बहुत मिक्स पॉपुलेशन होती है. हम लोग जब बॉम्बे में ऑफिस में बैठे होते हैं ना, तो कभी ऐसे रैंडम सर्वे करते हैं, पता चलता है कि ये अगर 4 या 7 लोग बैठे हैं, ये सब अलग अलग भाषा बोलते हैं अपने घर में. कोई तमिलनाडु से, कोई महाराष्ट्र से, गुजरात से, एवरीबडी. सो देयर इज इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी एनीवे, राइट. सो जरूरी नहीं है कि वो जो आदमी मेरे ऑफिस में बैठा हुआ है वो गुजरात से हो सकता है, अरुणाचल से हो. अगर अरुणाचल से होगा तो अरुणाचली एक्टर को कास्ट कर सकते हो आप. उससे और आपका जो इंडिया की डाइवर्सिटी है या जो एक कल्चरल बाउंस है वो और ज्यादा ही अच्छा लगने वाला है. So I feel that the Indian cinema can get more dynamic with the inclusion of more people from the Northeast on both sides of the lens. So मेरा attempt जरूर है कि अरुणाचल के लोगों को मैं कास्ट करूं. वैसे ही मुझे पर्सनली नॉर्थ ईस्टर्न गर्ल्स बहुत सुंदर लगती हैं. Thank you. तो उस वजह से भी मैं कास्ट करना चाहूंगा. सो मैं बोलता हूं कि जो भी ऑप्शन है ना, कोई भी ऑप्शन को जाने मत दो. डोंट टेक अ स्टैंड एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट आई विल डू व्हाट आई हैव टू डू टू मेक माई सेल्फ स्ट्रांग एज अ फिल्म मेकर, एंड दैट इंक्लूड्स फाइनेंशियली. थैंक यू सो मच. सो मैं ये सजेस्ट करूंगा, जैसे आपको यहाँ नौकरी है, आप यहाँ काम कर रहे हो, आपको सडनली लगा कि बॉम्बे में बहुत अच्छा कुछ आपको एक फिल्म एडिट करने के लिए, मगर डायरेक्टर इंसिस्ट कर रहा है कि आपको बॉम्बे में जाना पड़ेगा. कैलकुलेट कर लो कि उससे मेरे फ्यूचर को ज्यादा बेटर है कि इससे वो फिल्म खत्म करके फिर मैं और आगे चांस लूंगा. छोड़ दो नौकरी, लात मारो, वहां पहुंच जाओ. that kind of thing. लात मारो नहीं, मतलब it's giving you sustenance. You have to be always thankful. But what I'm saying is go for the better option. Right. And leave the place for some other person like you. Right. Thank you, sir. तो उनको जैसे इरशाद कामिल एक जो मेरे लिए लिरिक्स लिखते हैं, उन्होंने मेरी एक फिल्म में लिखा है, जो मेरा थॉट था कि जो भी मैं कहना चाहूँ बर्बाद करें अल्फाज मेरे. Whatever I want to say, my words spoil it. This is a problem that I face every day of my life. Every day. I feel that how things are in my mind, it has never come like that in any scene of any of my films. Right? And you have to you struggle with it. You get very frustrated. Young students जो सीख रहे हैं, आपके यहाँ आते हैं, वो सीख रहे हैं, उनको बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगता होगा. बट कोई भी फिल्म मेकर से आप पूछेंगे, एक पॉइंट के बाद आंसर यही है कि आपको इसके साथ जीना पड़ता है. दिस इज द नेसेसरी स्ट्रगल जो जरूरी है आपके प्रोग्रेस के लिए, आपके एजुकेशन के लिए.
जिस तरह से एक सिस्टमैटिक सिस्टम के साथ जो एक स्ट्रगल होता है ना, कि एक फिल्म मेकर है वो, भाई साहब आई रियली फील फॉर यू। आपने 4 फिल्म बनाई है और फिर अपने ही पैसे डाले हैं और फिर सिस्टम के साथ स्ट्रगल किया है कि वो आपको सपोर्ट करे, कि आपका फाइनेंशियल बैकिंग मतलब उसका रिटर्न मिले, मगर मुश्किल है। जिस तरह से सिस्टम के साथ ये स्ट्रगल कर रहे हैं, उसी तरह ये मेरे ख्याल से अपने आप के साथ भी स्ट्रगल कर रहे हैं कि जो दिमाग में आ रहा है वो मैं अच्छे से बना पा रहा हूँ कि नहीं। हमेशा ऐसा लगता है कि नहीं, वैसा नहीं बना पाया। ये स्ट्रगल चलता रहता है, बट ये स्ट्रगल ज़रूरी है सीखने के लिए। देयर आर मेनी एडवांटेजेस ऑफ सिनेमा। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि हम लोग सब इंडियन है, जो चीज़ ऑब्वियस है वो नहीं बोल रहा, बट दूसरी चीज़ें बता रहा हूँ। जैसे जब मैं छोटा था, जब जिस वक्त मेरी साइकोलॉजी डेवलप हो रही होगी, उस वक्त मैं ये नहीं चाहता था, मैं जैसे मेरे मॉरल साइंस में जो लिखा था ना कि डू गुड टू अदर्स एंड ये सब, मैं इन चीज़ों को फॉलो नहीं करता था। जो मेरे घर में मेरे पेरेंट्स बोलते थे कि ये करो, वो मत करो, ये अच्छा है, वो बुरा है, मैं उन चीज़ों को भी नहीं मानता था। मुझे लगता है कि अधिकतर लोग जो हिंदुस्तान में होते हैं, ये अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को, अपने बुक्स को नहीं मान के चल रहे होते। एथिक के मामले में वो फिल्म्स देख करके सीख रहे होते हैं, एथिक्स एंड कोड्स ऑफ मोरालिटी। मैं वो करना चाहता था जो हीरो कर रहा है, मैं वो नहीं करना चाहता था जो विलन कर रहा है। मैं चाहता था कि आई थिंक ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज है जो सिनेमा देता है हमें, जस्ट द मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट। मुझे लगता है कि अगर हर जगह के लोग थोड़े थोड़े अलग हैं एथिकली, फिल्म्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और उनकी फिल्म्स भी उनकी वजह से अलग हैं। तो जैसे कि ये बहुत बड़ा पॉइंट है सिनेमा का, बिकॉज इट इज़ अ सोशल एंगेजमेंट, और ये आपको बहुत एंटरटेनिंग तरीके से दिया जाता है। अगर क्लासरूम में आकर के कोई आपको बोले कि नहीं ऐसे कपड़े पहनो, वैसे मत पहनो, तो आप नहीं मानोगे उस बात को। मगर अगर सिनेमा में आपको, जैसे कि अभी आदित्य जी बता रहे थे कि के पॉप का बहुत कल्चर है, के ड्रामा का बहुत यहाँ पे कल्चर है, अरुणाचल में लोग फॉलो करते हैं उन लोगों को, उनके ट्रेंड्स चलते हैं, उनकी जैसे कपड़े पहनने की कोशिश करते हैं या हेयर कट कराने की कोशिश करते हैं। इस तरह से पूरी सोसाइटी को मोल्ड करने का स्ट्रेंथ होता है सिनेमा के अंदर। जब मैं सिनेमा कह रहा हूँ तो उसमें ड्रामा भी इंक्लूडेड है और म्यूज़िक वीडियोस भी इंक्लूडेड हैं, पॉप भी इंक्लूडेड है। सो आई थिंक बहुत ज़्यादा आप जितना सोचेंगे उतना आपको समझ में आएगा कि बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ है ये सिनेमा, जो सॉफ्ट पावर है। दिस इज जस्ट वन थिंग, देयर आर बहुत सारी चीज़ें हैं जो द पॉइंट ऑफ सिनेमा है, मगर अल्टीमेटली वो कहानी है। आप देखिए तो हमारी बहुत सारी जो चीज़ें हैं हमारी ज़िंदगी में ना, जो हम मानते हैं, जो जिसकी बेसिस पे हम ज़िंदगी चलाते हैं, उन चीज़ों को हमने ज़िंदगी में देखा नहीं होता है, वो कहानियाँ ही होती हैं, उस पर आपको यकीन होता है, उस पर आप ज़िंदगी चलाते हो। तो आई फील ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है ड्रीम, सपना देखना। जो सारे जितने आपके प्लान्स होते हैं ज़िंदगी में ना, वो सपने पे आधारित होते हैं। और आई फील वैसे तो अगर आपकी ज़िंदगी में कोई क्राइसिस है तो फिल्म देख करके ठीक नहीं होगी, मगर फिल्म देख करके आपको वो स्ट्रेंथ और स्पिरिट ज़रूर मिल सकता है कि आप खुद जा करके उस क्राइसिस को ठीक कर लें। बट फॉर मी द पॉइंट ऑफ सिनेमा हैज़ ऑलवेज बीन कि मुझे ये बात पर्दे पर लानी है, मैं ये करना चाहता हूँ, ये मेरा पॉइंट हमेशा रहा। डायरेक्शन मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे दिखने का शौक कम है, देखने का शौक ज्यादा है। सर डायरेक्टर लाइक के पास में वो क्या एक एलिमेंट अलग होना चाहिए, यूनिक एलिमेंट, एसेंट्रिक एलिमेंट होना चाहिए जो उनको अपने क्रू से अलग बनाए सर। विजन। सर आई लव इट। एक विजन होता है जो मुझे अपने में नहीं दिखता, मगर अगर जैसे आप क्वेश्चन पूछ रही थी ना, तो मैंने और लोगों का स्मरण किया और लोगों के एग्जाम्पल से कि मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर कैमरामैन है
एक्टर्स हैं, स्क्रिप्ट लिखी गई है, एडिटर है, इक्विपमेंट है, तो फिल्म वैसे भी बन सकती है बिना डायरेक्टर के। ओके वो बन जाएगी, बट उसमें एक सेंट्रल फोर्स मिसिंग रहेगा। तो वो जो सेंट्रल फोर्स है ना, वो मेरे ख्याल से एक विजन, एक जो आप कह लीजिए क्रिएटिव प्लान है, एक एस्थेटिक प्लान है कि इस तरह से होगी चीजें। तो वो चीज उस फिल्म को जो बिना डायरेक्टर के बनेगी, और वो फिल्म जो उस डायरेक्टर की वजह से और उसकी प्रेजेंस में बनेगी, उनमें फर्क क्रिएट करता है। वो जो एलिमेंट होता है वो विजन होता है। और कभी कभी लीडरशिप की एक क्वालिटी होती है ना, कि जब आपको आंसर नहीं पता है ना, तभी भी आप बाकी लोगों को आंसर कर रहे हो उस क्वेश्चन का, और उनको आप इंस्पायर करके एक डायरेक्शन में ले जाते हो। तो एक जो इंडिविजुअल फोर्सेस होती है ना, वो एक कलेक्टिव फोर्स बनती है।